स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स के बारे में। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने प्राइमरी पैराइटल सेल तक पढ़ लिया था और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स के बारे में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हमने पढ़ा था कि एंथर के जब टीएस कट करके देखते हैं तो यहाँ पर सेल्स की फॉर्मेशन होती है जो कि पेरिफेरी की फॉर्मेशन करेंगी। कौन करती हैं? प्राइमरी पैराइटल सेल्स। उसमें हमने पढ़ लिया था कि 4 टाइप की लेयर्स की फॉर्मेशन होगी और क्या क्या उनके फंक्शन थे, कैसे उनकी स्ट्रक्चर थी, वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। ठीक है, दूसरी ओर हमने कहा था कि कुछ सेल्स जो हैं इधर कॉर्नर्स पे इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं। एंथर के चारों कॉर्नर्स पे इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं उन लोब्स में, और उन सेल्स को हमने क्या नाम दिया था? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। ठीक है, अब देखिए, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से ओरिजिनेशन होगी किसकी? माइक्रोस्पोर मदर सेल की। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल की। देखिए, सेल का नाम क्या है? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। स्पोरोजिनस का मतलब है स्पोर्स का प्रोडक्शन करने वाली, और यहां हम क्या पढ़ रहे हैं? मेल गैमेटोफाइट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मेल गैमेट्स को हम हमेशा क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर्स। मेल के लिए क्या वर्ड यूज होता है? माइक्रो। तो यहां पर माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, और माइक्रोस्पोर्स को प्रोड्यूस करने वाली सेल्स क्या कहलाएंगी? मदर सेल्स। और कौन सी मदर सेल्स? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स फॉर्म हो गई किससे? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स से। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स क्या करेंगी? माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन करेंगी। इनसे क्या बन जाएंगे? माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे। ठीक है, यही प्रोसेस है बस इसकी। जैसे प्राइमरी पैराइटल सेल ने क्या किया था? 4 टाइप की लेयर्स की फॉर्मेशन करी थी। ठीक है, सेम उसी तरीके से अपनी स्पोरोजिनस सेल्स क्या करेंगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएंगी, और माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बन जाएंगे? माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे। और कैसे बनेंगे? मियोसिस की हेल्प से। ठीक है, इनमें होगा मियोसिस। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं उनमें मियोसिस फर्स्ट और सेकंड होगा, जिससे एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होंगे। ये हमने 11th क्लास में बिल्कुल क्लियर पढ़ रखा है कि माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है। ठीक है, तो इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा? मियोसिस होगा, और मियोसिस होने से एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। और ये चारों माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो किस फॉर्म में अरेंज होंगे? टेट्राड की फॉर्म में अरेंज होंगे। टेट्राड वर्ड का मतलब क्या होता है? 4। टेट्रा मीन्स 4, यानी चारों जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो टेट्राड की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। इस तरीके से चारों माइक्रोस्पोर जो हैं वो एक साथ ग्रुप में प्रेजेंट होंगे, और इन चारों माइक्रोस्पोर के ग्रुप को हमने क्या नाम दे दिया? टेट्राड। ठीक है, अब देखिए, ये जो टेट्राड है ना, इसमें क्या है? 4 माइक्रोस्पोर आपस में जुड़े हुए हैं, और इनके ज्वाइंट पॉइंट पे क्या है? वॉल फॉर्मेशन भी हो रखी है। देखिए, ये जो माइक्रोस्पोर है इस माइक्रोस्पोर से जुड़ा हुआ है, बीच में वॉल फॉर्मेशन है। ये माइक्रोस्पोर जो है दूसरे माइक्रोस्पोर से जुड़ा हुआ है, बीच में वॉल फॉर्मेशन है। ये वाला माइक्रोस्पोर इसके साथ जुड़ा है तो यहाँ वॉल फॉर्मेशन है। ये वाला माइक्रोस्पोर इसके साथ जुड़ा है तो यहाँ वॉल फॉर्मेशन है। तो इस टेट्राड के अंदर जो वॉल फॉर्मेशन है, यानी जो वॉल है, वो किससे बनी हुई है? माइक्रोस्पोर्स की जो वॉल है, यानी टेट्राड की जो वॉल्स है वो किससे बनी हुई है? कैलोज से बनी हुई है। किससे बनी है? कैलोज से बनी है। ठीक है, अब देखिए, कैलोज के ऊपर एक एंजाइम वर्क करेगा, कैलेज। कैलोज की जो वॉल बनी हुई है उसके ऊपर एक एंजाइम वर्क करेगा, कौन? कैलेज। अब देखिए, इसके पीछे एज वर्ड आया है। जब भी किसी के पीछे हम एज वर्ड देखते हैं तो इससे हम क्या समझते हैं कि वो एक एंजाइम है। अब देखिए, कैलोज की बनी हुई वॉल पर कैलेज नाम का एंजाइम वर्क करेगा, और एंजाइम के वर्क करने से वो वॉल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। कैलोज की बनी हुई वॉल क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगा इसमें। ठीक है, और ब्रेक डाउन होने से वॉल फॉर्मेशन तो हट गई। अब ये माइक्रोस्पोर जुड़े हुए थे, किससे थे? उस वॉल से जुड़े हुए थे। अब वॉल है नहीं तो माइक्रोस्पोर भी एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये चारों माइक्रोस्पोर अलग अलग हो गए। अब
इनको हम क्या नाम देंगे? पोलन ग्रेन। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि आप लोगों को बताऊंगी कब माइक्रोस्पोर को माइक्रोस्पोर बोलेंगे, कब उनको पोलन ग्रेन बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, चारों माइक्रोस्पोर जब टेट्राड की फॉर्म में होंगे तब तक हम उनको क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर बोलेंगे। और जैसे ही टेट्राड ब्रेक हो गया और वो चारों सेपरेट आउट हो गए एक दूसरे से, अब इसको हम फ्रीली मूवेबल पोलन ग्रेन को क्या बोलेंगे? पोलन ग्रेन बोलेंगे। ठीक है, इस फॉर्म में इनको माइक्रोस्पोर और इस फॉर्म में इनको पोलन ग्रेन। क्लियर है? तो ये आर्के स्पोरियल सेल का पूरा फंक्शन हो गया कि आर्के स्पोरियल सेल्स दो में डिवाइड होंगी, एक पेरिफेरी की फॉर्मेशन करेंगी, दूसरी माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं कि पोलन ग्रेन की क्या स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर जो है वो मोस्टली स्फेरिकल होगी। वो दो लेयर से मिलकर बना होता है, आउटर लेयर और इनर लेयर। उसकी आउटर लेयर को हम बोलते हैं एक्साइन और इनर लेयर को हम बोलते हैं इंटाइन। ये अपने पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर होती है। मैंने क्या बताया, मोस्टली क्या होगा, वो स्फेरिकल इन शेप होगा, दो लेयर से मिलकर बना होगा, आउटर लेयर होगी एक्साइन और इनर लेयर होगी इंटाइन। ये एक्साइन लेयर जो है वो हार्ड होती है। ठीक है, किसके कारण? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था स्पोरोपोलेनिन के कारण। स्पोरोपोलेनिन क्या होता है? टैपेटम में प्रोयूबिश बॉडी यूबिश बॉडी में कन्वर्ट हुई थी ना। कब हुई थी? जब अपने एक्साइन के ऊपर स्पोरोपोलेनिन का सोलिडिफिकेशन होने लग गया था। अब ये क्या करेगा? सोलिडिफाई होने लग जाएगा इसके ऊपर और एक्साइन लेयर को हार्ड बना देगा। हार्ड होने से क्या होगा? इसकी प्रोटेक्शन होगी, पोलन ग्रेन की प्रोटेक्शन होगी। दूसरी ओर इंटाइन जो है वो सॉफ्ट लेयर है, सॉफ्ट लेयर है। ठीक है, अब इंटाइन के अंदर से ही किसकी फॉर्मेशन होगी? पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी। और देखिए यहां पर पोलन ग्रेन के पास एक जर्म पोर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? जर्म पोर। एक्साइन पर जर्म पोर प्रेजेंट होगा और इसी जर्म पोर से जब अपने पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा तो इससे क्या निकल के आएगी? पोलन ट्यूब निकल के आएगी। कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर आएगी। ये इस तरीके से पोलन ट्यूब निकल के आ जाएगी ना जब अपने पोलन ग्रेन में से, तो इस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाएगी अपनी पोलन ग्रेन की। ठीक है, तो हम यहां आए हैं कि इसके अंदर एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। पोलन ग्रेन स्फेरिकल इन शेप होगा, दो लेयर्स होंगी, एक्साइन होगी, इंटाइन होगी। एक्साइन जो है वो क्या होगी? हार्ड होगी और इंटाइन जो है वो सॉफ्ट होगी। ठीक है, जर्म पोर होगा जिससे पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी, उधर से पोलन ट्यूब आउट हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। ठीक, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कैसे इसके अंदर मेल गैमेट की फॉर्मेशन होगी। पोलन ग्रेन के अंदर कैसे मेल गैमेट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो देखिए इससे पहले क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है वो दो में डिवाइड हो जाएगा। अपना क्या है, मेल न्यूक्लियाई बनने के लिए पहले डायरेक्ट मेल न्यूक्लियाई नहीं बनेंगे, पहले पोलन ग्रेन के न्यूक्लियस में होगा डिवीजन। ठीक है, स्टेप वाइज चलेंगे। मैं पोलन ट्यूब वाली स्ट्रक्चर को रब कर देती हूं। ये अपनी फर्स्ट स्ट्रक्चर है। सेकंड स्ट्रक्चर क्या होगी, अपने पोलन ग्रेन के न्यूक्लियस में हो जाएगा डिवीजन। ये जो न्यूक्लियस है वो कर जाएगा डिवाइड, और डिवाइड करने से अपने पास यहां दो न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे। पोलन ग्रेन के न्यूक्लियन में डिवीजन होने के कारण क्या होगा, दो न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे। पहले न्यूक्लियाई को नाम देंगे हम वेजिटेटिव न्यूक्लियाई, वेजिटेटिव न्यूक्लियाई, और दूसरे को हम नाम देंगे जेनरेटिव न्यूक्लियाई। ठीक है, अब क्या होगा, कुछ टाइम बाद इनके बीच में वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी। किस किस के बीच में? वेजिटेटिव न्यूक्लियाई और जनरेटिव न्यूक्लियाई के बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी। अब वॉल फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होगी कि जनरेटिव सेल तो छोटी रह जाएगी और वेजिटेटिव सेल बड़ी रह जाएगी।
ठीक है, क्या बताया कि दोनों न्यूक्लियाई के बीच में हो जाएगी वॉल फॉर्मेशन, और वॉल फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होगी कि जनरेटिव न्यूक्लियाई जो है अपना वो तो छोटे वाले पोर्शन में रह जाएगा और वेजिटेटिव पोर्शन क्या हो जाएगा, बड़ा रह जाएगा। अब देखिए, अब हम इनको वेजिटेटिव न्यूक्लियाई ना बोल के अब इसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव सेल, ठीक है, अब इसको बोलेंगे जनरेटिव सेल, ठीक है। डिफरेंस पता चला आपको कि देखिए, जब अपने पोलन ग्रेन के अंदर न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो जाएगा तब तो हम उनको क्या नाम देंगे, वेजिटेटिव न्यूक्लियाई और जनरेटिव न्यूक्लियाई। और न्यूक्लियाई से सेल में कब कन्वर्ट किया हमने उसको, जब उन दोनों के बीच में वॉल फॉर्मेशन हो गई। ये पॉइंट आपको बिल्कुल 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 याद रखना है कि कब हमने इसको न्यूक्लियाई बोला है, कब हमने इसको सेल बोला है, ठीक है। तो ये बन गई अपनी वेजिटेटिव सेल और ये बन गई जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव जो है सेल अपनी साइज में लार्ज है, ठीक है, जनरेटिव सेल जो है वो स्मॉल है साइज में। अब वेजिटेटिव सेल का साइज बड़े होने के कारण इसके अंदर आरएनए की अमाउंट ज्यादा है, आरएनए की अमाउंट जो होगी वो ज्यादा होगी, और इसका साइज छोटा होने के कारण आरएनए की जो अमाउंट है वो क्या होगी, कम होगी। क्लियर। लेकिन दोनों में डीएनए की जो अमाउंट है वो सेम होगी, ठीक है, डीएनए की अमाउंट जो है दोनों में वो क्या है, सिमिलर है। डीएनए में कोई भेदभाव नहीं करेगा कि इसका साइज छोटा है तो मैं इसके पास कम जाऊं और वेजिटेटिव सेल का साइज बड़ा है तो मैं उसके पास ज्यादा जाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। इन दोनों में डीएनए की जो अमाउंट है वो दोनों में सेम रहेगी, ठीक है। अब देखिए, एक क्वेश्चन आता है कि पोलिनेशन के दौरान पोलन ग्रेन की क्या सिचुएशन होती है, किस स्टेज पर होता है वो, ये भी आप लोगों को याद रखने वाला क्वेश्चन है। जैसे मैंने बताया ना, जब उसको वेजिटेटिव सेल कब बोलेंगे और वेजिटेटिव न्यूक्लियाई कब बोलेंगे, ठीक है, न्यूक्लियाई कब बोल रहे हैं और सेल कब बोल रहे हैं, वो दोनों में डिफरेंस जो है उसी तरीके का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पोलिनेशन के दौरान पोलन ग्रेन किस स्टेज पर होता है। तो पहले पोलिनेशन में थोड़ा बता दूं आप लोगों को। पोलिनेशन, पोलिनेशन का मतलब है पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर। क्या बताया, ये एंथर है, एंथर से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इस तरीके की स्ट्रक्चर होगी, कुछ आगे के लेक्चर में बात करेंगे हम। तो इस एंथर से पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक जाना, ये जो मूवमेंट है, ये जो ट्रांसफर है वो क्या कहलाएगा, पोलिनेशन कहलाएगा। पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। क्लियर। अब देखिए, यही क्वेश्चन आ जाता है कि पोलिनेशन के दौरान पोलन ग्रेन की क्या सिचुएशन होती है, किस स्टेज पर होता है। तो आप क्या आंसर करोगे इस बात का, टू सेल्ड स्टेज पर होगा, टू सेल्ड स्टेज, ठीक है। ये जो स्टेज है ना, जिस टाइम पे जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल बनी हुई है, इसी सिचुएशन पर पोलिनेशन होता है किसका, पोलन ग्रेन का, इधर से इधर मूव करते हैं वो, टू सेल्ड स्टेज पर। क्लियर। अब देखिए, पोलिनेशन के बाद वो कहां पहुंच गया अपना पोलन ग्रेन, स्टिग्मा के ऊपर पहुंच गया। स्टिग्मा के ऊपर पहुंचने के बाद कुछ रिएक्शंस होती हैं, वो हम आगे के लेक्चर्स में बात करेंगे जब हम फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ेंगे। अभी के लिए बताती हूँ कि पोलन ग्रेन में क्या चेंजमेंट आता है, कैसे मेल गैमेट बनते हैं, ठीक है। अभी तक हम मेल गैमेटोफाइट वाला पोर्शन पूरा करेंगे। क्लियर। अब देखिए, दो सेल्ड स्टेज पर, टू सेल्ड स्टेज पर अपना पोलन ग्रेन कहां पहुंच गया, स्टिग्मा पर पहुंच गया। और स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं, स्टिग्मा कुछ ऐसे सब्सटेंस रिलीज करता है कि पोलन ग्रेन को रिस्पॉन्स मिलता है कि हाँ मुझे अब जर्मिनेट होना है। जर्मिनेट होने का मतलब क्या है, उसमें से पोलन ग्रेन निकल के पोलन ट्यूब निकल के आ जाना, ठीक है। जैसे हम घर पे चना मूंग ये उगाते हैं ना, स्प्राउट जिनको बोलते हैं, उनको कैसे होता है, फिर उनके अंदर से एक प्लूम्यूल निकल के आ जाता है, एक रेडिकल होता है, एक प्लूम्यूल होता है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या है, एक स्टोक जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है हमें, तो हम क्या बोलते हैं, हाँ अपना सीड जो है वो जर्मिनेट हो गया। क्लियर। सेम उसी तरीके से अपना जो पोलन ग्रेन है वो क्या हो जाता है, जर्मिनेट हो जाता है, और जर्मिनेट होने से हम क्या समझते हैं, उसमें से पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर। अब देखो, पोलन ट्यूब इस तरीके से बनी कुछ। अब
वेजिटेटिव सेल जो है वो इधर रहेगी और जनरेटिव सेल्स जो है वो पोलन ट्यूब में मूव करना शुरू कर देगी। ठीक है, ये इसमें मूव करना शुरू कर देगी यहां आके। ये है अपनी वेजिटेटिव सेल और ये है अपनी जनरेटिव सेल, और जनरेटिव सेल ही डिवाइड करके मेल गैमेट फॉर्म करेगी। क्या बताया? जनरेटिव सेल ही डिवाइड करके 2 मेल गैमेट फॉर्म करेगी। क्लियर है? अब यहां पे देखो, अपनी जनरेटिव सेल ने किया डिवीजन, और डिवीजन होने से अपने पास क्या फॉर्म हो गए? मेल गैमेट फॉर्म हो गए। ठीक है, तो अपने पास मेल गैमेट्स प्रिपेयर हैं। अब दूसरी ओर हमें चाहिए फीमेल गैमेट, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाना है फ्लावरिंग प्लांट्स में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल गैमेट भी चाहिए और फीमेल गैमेट भी चाहिए। क्लियर है? तो मेल गैमेट अपने पास प्रिपेयर है। अब अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ेंगे। अभी मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक और है एंथर डिहिसेंस का, वो और बता देती हूँ। क्लियर? ये था अपना पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर, और पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर में ही आगे मैंने बताया कि कैसे मेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन होती है, मेल गैमेट कैसे बन रहे हैं। ठीक है, अब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, एंथर डिहिसेंस। फिर अपना मेल गैमेटोफाइट वाला पोर्शन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। एंथर डिहिसेंस। एंथर डिहिसेंस से हम क्या समझते हैं? ब्रेकडाउन ऑफ ड्राई वॉल्स ऑफ एंथर। एंथर की ड्राई वॉल्स का ब्रेकडाउन क्या कहलाएगा? एंथर डिहिसेंस कहलाएगा। क्लियर है? अब ये एंथर डिहिसेंस जो है वो अपने पास 4 टाइप का है। फर्स्ट है अपने पास ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स किसको बोलेंगे? ट्रांसवर्स कट करते हैं ना, ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करते हैं इस टाइप से। तो मान लो ये अपना एंथर है और इसमें कुछ इस तरीके से कोई कट लग जाए, किसी तरीके से वॉल ब्रेक डाउन हो जाए, ये इसकी वॉल्स है। अगर ट्रांसफर कट हमें दिखाई दे तो वो डिहिसेंस कैसा कहलाएगा? ट्रांसफर डिहिसेंस कहलाएगा। क्लियर? दूसरा अपने पास डिहिसेंस है लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल किसको बोलेंगे हम? लॉन्गिट्यूडिनल किसको बोलेंगे? जब हमारे पास कोई वर्टिकल हमें ब्रेक डाउन दिखाई देगा। अगर कोई अपने एंथर की वॉल में वर्टिकल ब्रेक हमें दिखाई दे रहा है और उससे पोलन ग्रेन क्या हो रहे हैं? स्प्रेड आउट हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल डिहिसेंस। देखो डिहिसेंस से क्या होता है? वॉल ब्रेक डाउन हो गई, ब्रेक डाउन होने के बाद पोलन ग्रेन स्प्रेड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड है अपने पास वाल्वुलर। पहले वाल्वुलर पढ़ेंगे। वाल्वुलर, ठीक। वाल्वुलर में क्या होगा? ऐसे कोई वॉल ओपन हो जाएगी, जैसे ये कोई एंथर है अपने पास, ये एंथर है, इसकी कोई इस तरीके से वाल्व ओपन हो जाएगी, ये वाल ओपन हो जाएगी, ऐसे कोई खिड़की खुल जाएगी, दरवाजा खुल जाएगा और वहां से पोलन ग्रेन स्प्रेड आउट हो जाएंगे। ये अपना कौन सा टाइप है? वाल्वुलर डिहिसेंस। लास्ट एंड फोर्थ है अपने पास पोर डिहिसेंस। कौन सा? पोर डिहिसेंस। पोर किसको बोलते हैं? किसी होल को, छोटे होल को हम पोर बोलते हैं। अब इसी तरीके से ये अपने एंथर में कहीं पर होल हो जाए, कोई पोर की फॉर्मेशन हो जाए और उस पोर से क्या है? अपने पोलन ग्रेन स्प्रेड आउट हो जाए, तो वो अपना डिहिसेंस कौन सा कहलाएगा? पोर डिहिसेंस। क्लियर? अपना यही छोटा सा टॉपिक था एंथर डिहिसेंस का। एंथर डिहिसेंस होगा ब्रेकडाउन ऑफ ड्राई वॉल्स ऑफ एंथर। 4 टाइप का है, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडिनल, वाल्वुलर और पोर डिहिसेंस। तो यहाँ अपना मेल गैमेटोफाइट कंप्लीट होता है। आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट के। तब तक के लिए अगर आपको इस लेक्चर से कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उनका आंसर करूंगी। ओके, थैंक यू।